नमस्कार, मैं मधुसूदन गोस्वामी, ज्योतिषीय सलाहकार, आपका एस्ट्रो एडवाइजर। चैत्रीय नवरात्रि 2022 जो कि 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, उसकी सभी दर्शकों को बहुत 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 सारी ढेरों शुभकामनाएं। दर्शकों, बात आती है कि आखिर नवरात्रे हैं क्या और यह क्यों मनाए जाते हैं। और इस नाम में ही एक चीज़ जुड़ी हुई है, नवरात्रि, यानी कि 9 रात्रियाँ। तो 9 रात्रियां ही क्यों दी गई हैं, नवरात्रि में रात्रि को ही विशेष क्यों माना गया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम नवरात्रि के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ जो हमारे एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि भाई नवरात्रि आई हैं, देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है और व्रत रखना है, कन्याओं को भोजन कराना है, हम सिर्फ इस चीज़ में लगे रहेंगे। लेकिन किसी चीज़ को करने से पहले उसका एक बेसिक कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि का महत्व क्या है। नव जमा रात्रि, नवरात्रि। रात्रि अहंकार का सूचक होता है, तो अहंकार को खत्म करने के लिए ये नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका जो दुश्मन होता है, या समाज का जो दुश्मन होता है, या उसका स्वयं का जो दुश्मन होता है, वह उसका अहंकार होता है। क्योंकि नवरात्रि के अंदर भगवती की कृपा से अगर आप अपने अहंकार को दूर कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तो आपके जीवन के अंदर शांति का वास होता है। और जहाँ शांति और संतोष होता है, वहीं आप आनंद को पा सकते हैं, वहीं आप सुख को पा सकते हैं। तो नवरात्रि का मतलब क्या है, अहंकार का नाश। तो रात्रि में अब अहंकार का नाश कैसे होता है, जब आप नवरात्रि के अंदर रात्रि के समय, शाम के समय वो सभी कृत्य करते हैं जो सात्विक जीवन में आपको बढ़ोतरी दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी पूजाएं, ऐसी क्रियाएं, ऐसे प्रयोग करते हैं जिनका सहारा लेकर आप अपने अहंकार को दूर कर देते हैं। तो नवरात्रि का मेन मकसद होता है अहंकार को दूर करना। दूसरी बात, नवरात्रि शुक्ल पक्ष में ही क्यों आती है। जैसे कि हमारे पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। चैत्र में आता है, कार्तिक में आता है, अश्विनी मास में आता है, सबको पता है। लेकिन बीच में भी 2 नवरात्रे आते हैं और सारे ही शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो बढ़नी शुरू होती हैं और पूर्णमासी तक वह पूर्ण चंद्रमा बन जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, सब जानते हैं, और हमारे जीवन में भी हमारे 16 संस्कार होते हैं, हमारे जीवन में भी 16 कलाएं होती हैं। तो हमारे जीवन का हर संस्कार, हर कला पूर्ण हो, तो इसके लिए उसका प्रारंभ जो है प्रतिपदा से नवम तिथि तक माना जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर प्रतिपदा से आपके पहले से 9 कलाएं अगर आपकी पूर्ण हो जाती हैं, तो बाकी की कलाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे जीवन की जो कलाएं हैं, चंद्रमा की तरह वो भी वृद्धि करती रहें, वो भी उन्नति की तरफ बढ़ती रहें, और हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हों जो 9 कलाओं से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए नवरात्रि के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर ही नवरात्रि का विधान माना गया है। तो देवी की सुबह आप पूजा इत्यादि कर कर, घट स्थापना कर कर, माँ भगवती का पूजन इत्यादि कर कर, उनको लाल आसन पर बैठाकर, लाल चुन्नी उड़ाकर पूरी भक्ति और भाव से इन नवरात्रियों का पूजन करें। अब हम बात करते हैं उन राशियों की, जिन राशियों को इस नवरात्रि के अंदर बहुत चमत्कारी लाभ होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है, आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है जिसकी आप बहुत समय से चिंताग्रस्त थे। तो यहाँ पर मेष राशि वाले ध्यान से सुनिएगा, जिन राशियों को लाभ मिलने वाला है। मेष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले, और धनु राशि वाले, और कुंभ राशि वाले। ये जो 6 राशि वाले लोग हैं, इनको इस समय मनोकामना सिद्ध का इस समय आ गया है। आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है, और उस मनोकामना को सिद्ध करने के लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नवरात्रि के अंदर देवी की जैसी भी आपसे पूजा बन रही है वो आप पूजा कीजिए। कोई जादुई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक काम आपको करना है, बहुत ही सरल उपाय करना है। अगर आप देखिए, नवरात्रि के अंदर हम 3 देवियों की पूजा करते हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्योंकि 3 देवियों का इसमें संगम होता है। 3 देवियाँ क्यों हैं, एक हमारे रजोगुण को बढ़ाती है, एक हमारे सतोगुण को बढ़ाती है, और एक हमारे तमोगुण को बढ़ाती है। तो रज, सत और तम, ये 3 गुण मिलकर 3 देवियों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर अगर आप अपने जीवन के अंदर शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक ताकत हो,
चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे वो किसी भी तरीके के बल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर महाशक्ति काली की पूजा आप कीजिए। इन राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। प्रसाद भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, परंतु घी का दीपक जरूर जलाइएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, अगर आप धन व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वाले अगर धन को पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी की चहीती चीज़ों को आप चढ़ाइए, जैसे कि लक्ष्मी को अनार का फल बहुत पसंद है, तो अनार के फल के साथ उनकी पूजा कीजिए। फिर देखिए चमत्कार कैसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप विद्या पाना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सरस्वती की पूजा कीजिए इन 9 दिन, तो आपको उसका भी बहुत लाभ मिलेगा। सरस्वती माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए आप विशेष तौर पर कोई गन्ना या गन्ने के रस से बनी हुई मिठाई ये आप उनको अर्पित कीजिए। फिर देखिए आपको कितना जल्दी लाभ मिलता है। तो ये राशियाँ इस वर्ष बहुत उन्नति करने वाली हैं, ये राशियाँ इस वर्ष बहुत तरक्की करने वाली हैं और आपको मन चाहा मनोकामना का फल भी इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूँ। तो ये राशि वाले अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से भगवती का पूजन कीजिए, प्रेम से माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा कीजिए और इसके साथ साथ अपने घर की माँ की भी पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको जन्म देने वाली आपकी माँ है। भगवती से मिलाने से पहले आपको जिसने प्राण दिए हैं वो आपकी स्वयं की माँ है। तो जो व्यक्ति अपनी माँ की पूजा नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसको देवी पूजा का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और नवरात्रि के बाद अंत में आप कन्या पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि कन्या जो होती है वो शक्ति का स्वरूप होती है, आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। बाकी दूसरी राशि वाले जो हैं, वृष राशि वाले, कर्क राशि वाले, कन्या राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, ये जो 6 राशियाँ और बची हैं, इनका समय ऐसा नहीं है खराब है, इनका समय सो है। लेकिन अगर आप चमत्कार आप भी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो एक काम आप भी कर सकते हैं और वो ये है कि कनेर का फूल आप भगवती को चढ़ाइए और शरीफे का फल, ये दोनों आप अपनी इच्छा रख के मनोकामना के साथ भगवती को चढ़ाइए। देखिए आपका काम भी कैसे चमत्कारी तौर पर पूरा हो जाता है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मेरा सभी दर्शकों को और इस जगत जननी माँ के लिए मेरा प्रणाम है और मैं चाहता हूँ कि माँ भगवती आपके घर आए, आपके खजाने भर दे और आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दे। नमस्कार। एस्ट्रो एडवाइजर मधुसूदन गोस्वामी जी से ज्योतिषी परामर्श हेतु संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9310448244 9205065789। यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म पत्री व रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से परेशान हैं और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9310448244 9205065789।